नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का स्वागत है। एक दुखद खबर है कि 1500 रुपये के लिए एक छात्र ने गंवाई अपनी जान। यानी पैसों के लिए इंसान इस कदर इंसानियत खो बैठते हैं कि महज 1500 रुपये के लिए पैसा तो फिर आ जाता है, पर किसी की जान गई हुई जान नहीं आती। ये खबर बताना चाहेंगे कि 15 साल के लिए हुआ कत्ल। अपने ही पैसे मांगने पर गाली मिली तो आकाश को मार डाला। आकाश एक छात्र था, एलएलबी के छात्र का सनसनीखेज खुलासा जो आपके समक्ष हम रख रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में अगर बात करें तो युवा में सहनशीलता ही नहीं, सहन शक्ति नहीं है। चाहे घर की बात करें, बाहर की बात, तो थोड़ी सी भी बात सहने की उनमें क्षमता नहीं रही है, जिसके चलते आए दिन इस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं। और पूरी खबर क्या वो बताना चाहेंगे। लखनऊ पुलिस ने छात्र आकाश की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने आकाश के साथी ऋषभ को कुछ समय पहले यानी कि 1500 रुपये उधार दिए थे। शनिवार रात उसने ऋषभ को फ़ोन करके जब पैसे वापस मांगे तो इस पर उसने उसे गाली गलौज दी, यानी आगे से गाली दी। इस पर उसने मौसेरे भाई मनमोहन सिंह के साथ मिलकर हत्या का षड्यंत्र रचाया और हत्या कर दी। यानी महज 1500 रुपये के लिए पैसा किस कदर इंसानियत को तार तार कर देता है, रिश्तों को तार तार कर देता है, इंसानियत को कहीं ना कहीं शर्मिंदा कर देता है। उसके बाद बताना चाहेंगे कि इंटर के छात्र आकाश की हत्या के मामले में गोमतीपुर पुलिस ने नामजद दोनों आरोपियों सहित 3 को गिरफ्तार किया। साथ ही हत्या में इस्तेमाल हुए हैं जो वेपन यानी कि चाकू और अभय की कार भी बरामद की गई, जिसे वो आरोपियों ने मिलकर ये सारा यानी कि जुर्म किया था। मुख्य आरोपी एलएलबी के छात्र अभय ने बताया कि उधार में दिए गए 1500 रुपये वापस मांगने पर ऋषभ और आकाश ने उसे गाली दी, जिस पर उसका माथा सटक गया, उसे गुस्सा आ गया और इस पर गुस्से में आकर वारदात को अंजाम दे डाला। एडीसीपी पूर्वी अली यानी कि अब्बास ने बताया कि आकाश हत्याकांड में नामजद आरोपी लखीमपुर खीरी थाना खीरी निवासी एलएलबी छात्र अभय, उसके छोटे भाई मयंक प्रताप सिंह और उसके मौसी के लड़के कोतवाली सदर निवासी मनमोहन सिंह को मंगलवार देर रात गोमतीपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों को उस वक्त पकड़ा गया जब आरोपी अभय अपने भाई व साथी संग बड़ी यानी कि जुगोली स्थित अपना किराए का कमरा खाली करने आया था। आरोपी मनमोहन सिंह लखीमपुर खीरी से बीए कर रहा था, जबकि मयंक 12वीं पास है। पूछताछ में अभय ने बताया कि उसने आकाश के साथी ऋषभ को कुछ समय पहले 1500 रुपये उधार दिए थे। शनिवार रात उसने ऋषभ को फ़ोन करके अपने रुपए वापस मांगने की जब मांग की, पहले ऋषभ और फिर आकाश ने उसे गाली दी। उस पर उसने मौसेरे भाई मनमोहन सिंह के साथ मिलकर यह हत्या कर दी। पूछताछ में पता यह भी चला है कि शनिवार रात करीब 11 बजे अभय लखीमपुर खीरी अपने घर पर मौजूद था। उसने वहीं से ऋषभ को कॉल की और ऋषभ को बुलाया, और ऋषभ ने जब मना किया उसने उसे गुस्से से गाली गलौज देकर फिर से बुलाया और साथ ही साथ मयंक को भी यानी कि छोटे भाई मयंक को भी लखनऊ चलने के लिए कहा। इनकार करने पर अभय ने उसे डांटा और फिर लखनऊ चलने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद मयंक कार चलाकर लखनऊ पहुंचा। अभय व मनमोहन कार से उतरकर उस रूम में गए जहां पर आकाश मौजूद था। उसे चाकुओं से गोद कर लखीमपुर खीरी चले गए ताकि किसी को ये शक ना हो कि वो लखीमपुर खीरी में है या फिर लखनऊ में है। पुलिस ने जब नामजद आरोपियों अभय व मनमोहन की तलाश में उनके घर दबिश की तो आरोपी नेपाल भाग गए। मंगलवार को गोमतीपुर बड़ी जुगली स्थित कमरा खाली करने के लिए तीनों जब पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। यानी खुद सोचिए, एक युवा जिसके जो पढ़ाई कर रहा था और साथ ही साथ उसके माता पिता की कई सारी उम्मीदें होंगी उसके साथ। यानी दोस्ती में उधारी तो चलती है, पर उधार लेना इस कदर महंगा पड़ जाएगा आकाश को, यानी कि उसकी जान ही चली जाएगी, उसके दोस्त उसकी जान ही ले लेंगे, शायद उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज के दौर में वही कहते हैं कि आज के दौर में यानी पैसा लिया यानी कि दुश्मनी मोल ली।
आज के दौर में किसी की मदद की हो तो जब वो पैसा मांगते हैं तो आगे से लोग भी कहीं ना कहीं नू नकड़ करते हैं, जिससे जो पैसा देने वाला या उसकी मदद करने वाला कहीं वो गुस्से में आ जाता है। पर गुस्से में इस तरह से किसी का कत्ल कर देना, किसी की जान ले लेना, पैसा तो वापस मिल जाएगा अगर वो जिंदा होंगे, अगर वो जीवित नहीं होंगे वो पैसा कहाँ से देंगे। अगर आपने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, इस तरह के क्राइम को अंजाम दिया, तो खुद सोचिए 1500 रुपये तो मिलेंगे नहीं, पर वहीं दूसरी उम्र, पूरी उम्र आप जेल में भी सड़ेंगे, जिसके साथ आपके माता पिता भी कहीं ना कहीं पूरी उम्र इस गम में रहेंगे कि आखिर उनके बेटा कातिल, एक स्टूडेंट से, एलएलबी के छात्र से कातिल कैसे बन गया। ये खबर है लखनऊ की, जहां पर एक छात्र को बेरहमी से मारा गया और मारने का कारण ये था कि उसने 1500 रुपये अपने ही दोस्त से उधारी ली थी, और जब उसी दोस्त ने उस उधारी को वापस मांगने के लिए आकाश को फ़ोन किया तो आकाश और उसके दोस्त ऋषभ ने उसे गाली गलौज की, जिसके चलते जो आरोपी है उन्हें कहीं ना कहीं गुस्सा आ गया और उसी के चलते उन्होंने अपने दोस्त की हत्या कर दी। यानी आकाश के साथ ही ऋषभ को भी कुछ समय पहले जब उन्होंने पैसे दिए और जब उसने मांगे तो उन्होंने आकाश की हत्या कर दी, और फिलहाल उन आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। पर ये ज़रूर हम कहेंगे कि सहनशीलता आज के दौर में युवाओं में, युवतियों में ख़त्म होती चलती जा रही है, जिसके चलते दोस्त दोस्त का कत्ल कर देता है, भाई भाई पर वार कर देता है, बच्चे माता पिता पर इस तरह से क्राइम को अंजाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों का अल्टीमेट जो कंक्लूजन निकलता वो यही निकलता है कि हम लोगों में पेशेंस की कमी है। हम लोग शुरू से ही बच्चों को इस तरह से पैम्पर करते, उन्हें इस तरह से लाड प्यार से बड़ा करते कि उनमें ज़रा भी गुस्सा सहने की क्षमता नहीं रहती, जिसके चलते समाज में इस तरह के आए दिन क्राइम होते रहते हैं। शायद 1500 की बात थी, यानी 1500 मांगने पर अगर वो यानी कि बताना चाहेंगे आकाश अगर प्यार से बात करता, अगर उससे कुछ समय ले लेता कि मैं तुम्हें कुछ समय मुझे दे दो और बाद में मैं तुम्हें लौटा दूंगा, तो शायद आकाश आज जिंदा होता। और साथ ही साथ यानी कि ये भी कहेंगे कि अब आकाश तो इस दुनिया में नहीं रहा, पर जिस लड़के ने उसका कत्ल किया, जिस एलएलबी के छात्र ने उसका कत्ल किया, खुद सोचिए कि उसका भविष्य तो अंधकार में गया, पर उसके माता पिता का क्या। ये चीज़ें समाज में इस तरह की कहानियाँ हम इसलिए लाते हैं कि इससे युवा युवतियों को सीख मिले कि आप कदम तो गुस्से में उठा लेते हैं, पर उसका परिणाम क्या होगा शायद उससे उस समय आप अवगत नहीं होते, पर जब आपको होश आता है तब समय निकल चुका होता है, बहुत देर हो चुकी होती है और वो समय वापस आना नामुमकिन हो जाता है, जिसके चलते आप तो उसका खमियाजा भुगतान भुगतते हैं, पर आपके साथ साथ आपका परिवार, आपके माता पिता सबसे ज़्यादा भुगतान भुगतते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो छाप पूरी उम्र मरते दम तक माता पिता को वो लोग जो समाज के लोग हैं ताना देते रहेंगे कि आपका बेटे ने कत्ल किया, आप कातिल के माता पिता हैं। तो ये सही नहीं है। गुस्सा चाहे कितनी भी नाराज़गी हो, कितना भी गुस्सा हो, इस तरह का कदम ना उठाइए। सहनशीलता से जो काम होता है, यानी कि धैर्य से जो काम होगा, धैर्य से हर काम संभव हो सकता है। जिसने धैर्य रखा, जिसमें पेशेंस, उसने दुनिया जीत ली, और जिसने धैर्य नहीं रखा, जिसने पेशेंस नहीं रखा, उस दुनिया जीत कर भी वो कहीं ना कहीं हार जाता है। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जवान।